हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बंधु। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल पे हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, कंप्लीट अकाउंट सीरीज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर एंड तक अकाउंट्स का पढ़ाऊंगा, उनके कंसेप्ट सिखाऊंगा और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपको होमवर्क भी मिलेगा सो दैट कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो। बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 चैनल पर अपलोड किया है। कुछ बच्चों ने देख लिया है और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लो ताकि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। उस वीडियो में, जो वीडियो नंबर 1 है, मैंने आपको पी&एल और पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है और फंडामेंटल की बेसिक और पार्टनरशिप की बेसिक बातें आपसे शेयर की हैं। तो आज हम लोग इस चैनल पर वीडियो नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं, जहां पे हम आगे की बातें सीखेंगे कि पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से आइटम जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यह बात की थी कि पी&एल और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको ये बातें मालूम होगी। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे कि पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और इसमें कौन कौन से आइटम जाते हैं। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये ईयर एंड पे बनाया जाता है। ये पी&एल के बाद बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। यहां पे पर्टिकुलर्स, जैसा आप पी&एल अकाउंट बनाते थे, अगर नहीं आता है तो देख लो, मैं शुरू से ही बता रहा हूं। यहां पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो जो पी&एल से आपका नेट प्रॉफिट आता था वो हम पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं दिस साइड बाय नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट है, पीडी, यहां पे जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। अब देखो, इधर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और इधर लिखी जाती है इनकम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पी&एल अप्रोप्रिएशन में केवल नॉमिनल अकाउंट आते हैं और साथ ही साथ वो ट्रांजैक्शन जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच हो, वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच हो, और वो ट्रांजैक्शन नॉमिनल होने चाहिए। रियल और पर्सनल वाले ट्रांजैक्शन यहां नहीं चलते हैं, सिर्फ नॉमिनल। नॉमिनल आप जानते ही होंगे, कमीशन, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन्हें हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। नॉमिनल सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन रिसीव करना, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। जो बच्चे क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़े हैं वो भी ये बात समझ रहे होंगे कि नॉमिनल किसे कहते हैं। अब तो इधर सारे एक्सपेंस आएंगे। कौन से एक्सपेंस आएंगे? जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच हैं। तो पहला सबसे बड़ा एक्सपेंस जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच होता है वो है उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए और बी, तो यहां हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे की बात है, अभी आप फॉर्मेट सीख रहे हो और वो फॉर्मेट पे ध्यान दो। ठीक है, फिर अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आता है, आपको बताया था पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देता है। सैलरी अगर वो जिस पार्टनर को दे रहा है हम उसका नाम लिखेंगे और यहां पे ऐड कर देंगे। बिसाइड्स दैट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कमीशन भी देता है, तो कमीशन भी एक एक्सपेंस हो गया। यहां पे सारे एक्सपेंस आ रहे हैं जिस भी पार्टनर को दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, दोनों को दे रहा है, वो लिख देंगे।
तो ये 3 हमारे एक्सपेंसेस हो गए जो कि पार्टनरशिप फर्म टूवर्ड्स पार्टनर करता है। इनकम की बात करें तो एक इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्योंकि वो पार्टनर से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। तो यहां पे हम अमाउंट लिख देंगे, यहां पे टोटल कर देंगे। यस और नो, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो जितने आइटम्स आपको यहां पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा एक आइटम जो और है रिजर्व। वो क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट का इतना % रिजर्व यहां पे लिख दो, तब आप लिखोगे। वो कैसे लिखना है इसके ऊपर जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो केवल यही आइटम जाते हैं, आंधी आए या तूफान, क्लास 12th में केवल यही आइटम्स आपको जाते हुए दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 5 आइटम से ज्यादा आपको नहीं दिखाई देंगे। रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है 4 चले जाए, कम चले जाए, बट ज्यादा नहीं जाएंगे। इधर जाएगा एक्सपेंस और इधर जाएगी आपकी इनकम। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और कौन से एक्सपेंस और इनकम जाएंगे? जो नॉमिनल नेचर के हो, पहली बात। दूसरी बात, वो एक्सपेंस और इनकम किसके बीच में हो? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में हो। देखिए कमीशन अगर आप मैनेजर को दोगे तो वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। सैलरी आप स्टाफ को दोगे तो वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ये P&L का आइटम हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बातें समझाई थी, जो आपने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम, ये क्रेडिट साइड है जैसा कि आप जानते हो, और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा रफ में, और डेबिट साइड का टोटल करेंगे रफ में। मैं ये मान लेता हूं कि क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है और डेबिट साइड का टोटल 8,000 है। तो जो क्रेडिटर है उसे दोनों साइड ऐसे लिखो, अंडरलाइन करो। और ये 8,000 है, 10 में से 8 गया, कितना आया? 2,000। ये 2,000 हमारा प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर्ड होगा? जो हमारे पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 में, 2 हैं तो 2 में। एस कैपिटल, बीस कैपिटल। अभी मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कभी कभी करंट लिखते हैं, वो आगे की बात है। कितना? जो रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, जो रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, 3:2, 2:1, 1:3, उस रेशियो में ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा ये 2,000। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर अगर रेशियो ना दिया हो तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर रेशियो ना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना दी हो या पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स ना दी हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया गया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, तो हम क्या करते हैं। तो चलो इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना दी जाए और पार्टनरशिप डीड में कुछ आइटम्स ना लिखे हो, क्वेश्चन में आपके ये आइटम ना लिखे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना लिखा हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ ना लिखा हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ ना लिखा हो, तो हम कहते हैं कि उस आइटम के लिए हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। वो आइटम की जानकारी क्वेश्चन में नहीं लिखी है, तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही ना हो तो भैया प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। तब हम लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। इक्वली, अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो दी गई है, बट कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगी, ये बात नहीं लिखी है कि कितना % देगी या कितना अमाउंट देगी, नहीं लिखी। तो भैया नहीं देगी फर्म, नॉट एप्लीकेबल। फर्म फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा चलो, ड्राइंग दी गई है कि पार्टनर ने फर्म से इतना विड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, तो फिर अब पार्टनर को ड्राइंग पर
इंटरेस्ट देना है। किसको देना है? फर्म को। इसीलिए तो जब मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था तो मैंने इधर देखना आप लोग एक बात और, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम साइड लिखा था। क्यों? बिकॉज हम फर्म हैं, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। बिकॉज जो पार्टनर है वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करेगा। किसे पे करेगा? फर्म को, यानी फर्म वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई। दैट इज वाई ये इनकम साइड लिखा हुआ है। ठीक है, होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आओ इस बात पे वापस आ जाते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं लिखा है कि कितना परसेंटेज देना है, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं देना है। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर है वो फर्म को नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में या डीड में ये बातें नहीं लिखी है इस रिगार्ड में। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है ये बात क्वेश्चन में लिखी होती है। अगर ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखी है, मतलब कि डीड में नहीं लिखी है, कहने का मतलब है, तो फिर सैलरी जो है वो पार्टनर को नहीं मिलेगी, ये भी चीज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर अगली है कमीशन। कमीशन पार्टनर को कितना देना है, अगर ये बात भी क्वेश्चन में नहीं लिखी है तो पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। और बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहले समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन क्या होता है। चलो मैं इसको समझा देता हूं। पार्टनर्स लोन का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। पार्टनर्स लोन मतलब पार्टनर का लोन। ये फर्म है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये पार्टनर है। ठीक है, फर्म को पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने कहा भैया पार्टनर कुछ पैसे उधार दे दो। तो अब देखो पार्टनर ने लोन दिया, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। तो फर्म को क्या देना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म क्या देगी इस लोन पर? इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हु विल पे द इंटरेस्ट? फर्म विल पे द इंटरेस्ट। टू हुम? पार्टनर को देगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना और समझना, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी बातें डीड में लिखी होती है। ये बातें भी डीड में लिखी होती है। अगर नहीं लिखी तो जैसे सर सबके लिए नॉट एप्लीकेबल है, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा। नहीं, यही तो ग्लिच है, ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये होगा 6% पर एनम। भाई आपको 6% पर एनम तो देना ही पड़ेगा, पर एनम। आपको पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और एक बात और जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, वो भी आपको बताऊंगा, बिकॉज वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पार्टनर्स लोन हो गया, ऐसे ही एक होता है फर्म्स लोन। आप समझ ही रहे होंगे, फर्म्स लोन, पार्टनर्स लोन, फर्म्स लोन मतलब फर्म, ये फर्म है और ये कौन है? पार्टनर। ओहो, अब की बार पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो हु विल गिव द लोन? फर्म विल गिव द लोन। फर्म लोन देगी। किसको लोन देगी? पार्टनर को। तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर की फिर वो फर्म को क्या दे? इंटरेस्ट दे। तो अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। किसको पे करेगा? फर्म को। तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन। कई लोग पार्टनर्स लोन, दोनों को पार्टनर्स लोन बोल देते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप समझ ही रहे होंगे। अगर ये बात भी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, अगर ये बात भी हमारे डीड में नहीं लिखी हुई है तो क्या होगा? अगर डीड में नहीं लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन, यानी पार्टनर ने लोन ले लिया और वो कितना इंटरेस्ट देगा, ये बात डीड में लिखी होती है। अगर नहीं लिखी है कि कितना इंटरेस्ट वो देगा, कितना इंटरेस्ट पार्टनर देगा, फर्म को नहीं लिखी है, तो क्या सर वो भी 6% पर एनम? नहीं, फिर भाई
नहीं, नॉट एप्लीकेबल, यानी पार्टनर बच जाएगा इंटरेस्ट देने से, यानी पार्टनर को रिलीफ मिल जाएगी, पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट लोन पर फिर पे नहीं करेगा। तो डीड में मेंशन होना चाहिए कि अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो वो पार्टनर फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करेगा, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन। अगर डीड में परसेंटेज मेंशन है तो फिर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी, अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट यानी फर्म्स लोन पर वो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेगी। तो पार्टनर लोन मतलब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, फर्म्स लोन मतलब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो पार्टनर लोन भैया अगर नहीं लिखा है तो भी 6% पर एनम, 6% पर एनम आपको पार्टनर को देना ही पड़ेगा। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं, उस पर कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए फिर आगे चलते। जब हमको ये समझ में आ गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे आप देख लो। A and B are partners of the firm in the ratio of 3:2. On 1st April 2025, A's capital 2 lakh and B's capital 1 lakh. The net profit of the firm is 80,000 बिफोर द बिलो ट्रांजेक्शन, यानी जो नेट प्रॉफिट है फर्म का वो है 80,000, जिसमें अभी ये सारे ट्रांजेक्शन हुए नहीं हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ए मतलब पार्टनर, कमीशन टू बी मतलब पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब इस नेट प्रॉफिट में अभी हुए नहीं हैं। गॉट इट? नेट प्रॉफिट में अभी ये सब एडजस्ट हुए नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अभी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आया नहीं है। तो ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो यहां पे नेट प्रॉफिट से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट हो जाते हैं, तब जो प्रॉफिट आता है वो मेरा आंसर होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी ये सारे आइटम्स नेट प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हुए हैं, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, सैलरी टू ए 10,000 पर एनम, कमीशन टू बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आप अपनी नोटबुक साथ में ले लो और जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया है उसे भी सामने रख लो, और उसके बेसिस पे हम लोग एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। साइड में देखो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है सो दैट कि आपको चीजें समझ में आती रहे और हम लोग अपना काम भी साथ साथ करते रहें। तो ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। सबसे पहले बनाते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, P&L अकाउंट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड जरूर लिखिएगा यहां पर, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, बिकॉज फॉर्मेट सही होना बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2026, इधर पर्टिकुलर्स लिखिए, इधर अमाउंट लिखिए, इधर पर्टिकुलर्स लिखिए, इधर अमाउंट लिखिए। देखिए जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग करें तो मेरी एक बात बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि आपको यही करना है। आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट जो है उसे लिखना है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000। आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उससे आप देखो और करो।
तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना है 80,000 आपने लिख दिया, सबसे पहले ये करते हैं। अब डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो सबसे पहले कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? कोई भी नहीं, जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच के एक्सपेंसेस है केवल वही लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला पॉइंट देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंस है, लिखते हैं यहां पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जा रहा है? ए को भी मिल रहा है और बी को भी। कितना? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर मिलता है? कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितनी अपनी? 1 अप्रैल को 2 लाख और 1 लाख। तो भाई अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। 2 लाख का 5% निकाला, ये काटा, 5 2 10, 10,000 आया। बी 1 लाख का 5% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1,000 इंटू 5 किया, 5,000 आया। तो ये आया 10,000, ये आया 5,000, ये हो गया 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस इसलिए डेबिट साइड गया है। अब बात करते हैं सैलरी टू ए। ये भी जो हम का मतलब है फर्म किसको पे कर रही है? पार्टनर को पे कर रही है, और सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। तो यहां एक्सपेंस साइड लिखेंगे, सैलरी किसको दे रहे हैं? ए को, सीधा यहां पे डाल देंगे। कितना दे रहे हैं? 10,000 पर एनम। ये अकाउंटिंग पूरे साल भर की हो रही है, इसलिए पूरे साल का अमाउंट यहां पे जा रहा है 10,000। गॉट इट? ये भी होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर कमीशन दे रहे हैं किसको? बी को। कमीशन भी एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, और अभी आपने फॉर्मेट देखा था, हमने उसे यहीं लिखा था। कमीशन को किसको दे रहे हैं? बी को। ये कमीशन लिख दिया। कितना है कमीशन? टर्नओवर कितना है? देखो, टर्नओवर मतलब सेल्स, एक तरह से कह सकते हो। 10 लाख, 10 लाख का 1% कमीशन काटा यहां से, कितना आया? 10,000। तो कमीशन कितना हो गया? 10,000। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दिया, कमीशन भी लिख दिया। अब देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म जो है रिसीव करता है किससे? पार्टनर से। पार्टनर से रिसीव कर रहा है, मैं फर्म हूं, मैं पार्टनर से रिसीव कर रहा हूं, दैट इज द इनकम फॉर मी। तो मैं से इनकम साइड लिखूंगा यहां से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी। अब देखो हमें यहां पे इससे कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज ये कैलकुलेटेड है, दिया गया है, तो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेटेड दिया गया है, आप क्वेश्चन फिर से नोटबुक से देख लो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और क्वेश्चन मेरे साथ जरूर सॉल्व करना, तभी समझ में आएगा। तो कितना है? 1200 एंड 800, दैट इज 2000। तो अब हमने सारे आइटम्स जो भी P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे इस क्वेश्चन में, वो सब इसके अंदर डाल दिए हैं। और आप देखो वही 1 2 3 4 5 आइटम, ठीक है, ये 5 आइटम ही मोस्टली 99.9% ये 5 आइटम ही जाते हैं। 0.1 कभी कभी रिजर्व जाता है, वो कब जाता है वो हम लोग एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, और आपका ये क्वेरी भी सॉल्व होगी, डोंट वरी। अब देखो क्या करना है, टोटल करना है, जैसे आप क्लास 11 में टोटल करते थे, डिफरेंस निकालना है। तो इस साइड का टोटल आपने देखा कितना आ रहा है, 82,000, और इस साइड का टोटल अभी करते हैं, जो बड़ा है ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, इसलिए दोनों साइड इसको लिख दो, ठीक है। इस साइड का जो टोटल है वो है 35,000। तो
इस साइड का जो टोटल आया है डेबिट साइड का वो 35,000 है, और इस साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का वो है 82,000। अब 82,000 में से जब हमने 35,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 47,000। दिस इज द आंसर, 47,000। ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट। ठीक है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अपने पार्टनर्स के बीच में, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। अब 47,000 इसे हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो यहां पर 3:2 लिखा है, तो इस 47,000 को हम लोग 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे डिवाइड करना है। तो 47,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 3 + 2 5, तो इसका 3/5 और बी का 2/5। तो ए 3/5 into 47,000, B 2/5 into 47,000। अब 5 से 47,000 को हम लोग काटते हैं। 5 9 45, 2 बचा, 25 4 20, 9400। तो ये भी 9400, ये वाला भी। तो 9400 इंटू 3 और ये है 9400 इंटू 2। तो ये अगर करेंगे तो 3 0 0, 3 0, 3 4 12, 3 9 27, 28,200। इसे करेंगे 2 0 0, 2 0, 2 4 8, 2 9 18। ओके, तो ये 29 30। तो ये हो गया। ए को मिला 28,200, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हुआ था 47,000, जो कि 3:2 में बढ़ गया। ऐसे मैंने बांटा है, आपको होपफुली समझ में आया होगा। 3/5 ए को मिला है, 2/5 बी को मिला है 47,000 का, और ये मैंने काटा है। ए के हिस्से में आया 28,200 और बी के हिस्से में आया 18,800। इसको काटा और ये मल्टीप्लाई कर दिया। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बस हमें यहां पर लिख देना है 28,200 और उनका कितना था? 18,800। बस लिख दिया, नथिंग एल्स, हो गया। इसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होपफुली ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो बच्चों, टिल देन बाय बाय।